नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सहृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महाभागवत नाम के महान ग्रंथ की। वह ग्रंथ जिसमें कृष्ण काली के विषय में बहुत सारी बातें वर्णित हैं, जिसमें राधा और शिव जी के विषय में बहुत सारी बातें वर्णित हैं। महाभागवत ग्रंथ में मैंने बताया था कई ऐसे रहस्य हैं जो और किसी ग्रंथ में नहीं मिलते। आज हम आपको माँ गंगा के विषय में बताएंगे। माँ गंगा, जिन्हें हम हरिद्वार में, कलकत्ता में माँ गंगा के नाम से जानते हैं। माँ गंगा जो एक नदी के रूप में हमारे साथ है, जो सबसे शुद्ध और सबसे पवित्र है। उस गंगा के विषय में कई ऐसी बातें हैं जो इस ग्रंथ में आपको बतानी आवश्यक है कि माँ गंगा का विस्तार कहाँ से हुआ, कैसे धरती पर आई। इसके विषय में बहुत सारे पुराणों में, बहुत सारी चीज़ों में, बहुत जगह बहुत विस्तार से वर्णन है। हमने टीवी सीरियलों में भी देखा कि माँ गंगा शिव जी की जटा में धारण किया और वो भगीरथ के बुलाने पर सागर के पुत्रों को तारने के लिए वह गंगा धरती पर आई। ये कथा जनरली सबको पता है, लेकिन इससे पहले गंगा माँ कहाँ थी, कैसे उनका धरती पर आगमन हुआ, ऐसा क्या हुआ था जिससे उनको धरती पे आना पड़ा। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आज आपको मैं बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं उस कथा के विषय में। दोस्तों, ये जग जाहिर है कि जब सती और भगवान शिव का वियोग हुआ, जब शिव जी का अपमान किया दक्ष प्रजापति ने, जो सती के पिता थे, तब माता सती ने क्रोधवश गुस्से में आके अग्निकुंड में अपनी आहुति दी थी। उस समय से ये कथा स्टार्ट होती है, जब सती माता ने अपने शरीर को अपनी योगाग्नि से भस्म कर दिया। शिव के अंश वीरभद्र ने पूरे दक्ष यज्ञ को विध्वंस कर दिया और भगवान शिव अकेले हो गए। भगवान शिव ने सती के शव को उठा करके पूरे ब्रह्मांड में भटकते रहे। भगवान विष्णु ने सती के अपने सुदर्शन चक्र द्वारा सती के खंड खंड कर दिए। तो ऐसे बहुत सारे शक्तिपीठ बने। शक्तिपीठ बनने के बाद भगवान शिव को जब सती का विखंडन हुआ तो भगवान शिव ने विष्णु जी को श्राप दिया कि तुम धरती पर जन्म लोगे राम के रूप में और तुम्हारा भी वियोग होगा। तुमने मेरी पत्नी के टुकड़े किए। लेकिन उसके बाद शिव जी को बड़ा दुख हुआ कि मैंने इस तरह का श्राप दे दिया। फिर ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने कहा कि आप माता के शक्तिपीठ कामाख्या देवी के स्थान पर जाकर तपस्या कीजिए। भगवान शिव ने कामाख्या देवी के यहाँ तपस्या की। तपस्या करने के बाद देवी जगदम्बा ने उनको दर्शन दिए। जगदम्बा से भगवान शिव ने कहा, हे देवी, जो सती के रूप में आप मुझे प्राप्त हुई थी, आप अगले जन्म में फिर से मेरी पत्नी के रूप में मुझे प्राप्त हुए। तो माता ने कहा कि मैं हिमालय की पुत्री बनके 2 रूपों में आपके पास आऊँगी। पहले रूप में गंगा के रूप में और दूसरा रूप मेरा होगा पार्वती के रूप में। भगवती देवी ने कहा, गंगा के रूप में मैं आपकी जटा पर बैठूंगी और आपके आंशिक रूप से आपकी पत्नी होकर के इस जगत का कल्याण करूंगी। पार्वती रूप में मैं आपके गृहिणी बन के आपके साथ रहूंगी। माँ ने शिव जी को वचन दिया। माता का हिमालय के यहाँ जन्म होता है, बड़ी बहन गंगा के रूप में, दूसरा पार्वती के रूप में। ब्रह्मा जी गंगा को हिमालय से मांग के स्वर्गलोक ले जाते हैं। पार्वती का कालांतर में शिव जी के साथ विवाह होता है। दोस्तों, महाभागवत में देवी गीता नाम से एक और चैप्टर आता है जो पार्वती ने हिमालय को दिया। इसमें योग विद्या का वर्णन बहुत विस्तार पूर्वक आया है। इस देवी गीता को भगवती गीता और पार्वती गीता भी कहते हैं। अब इस गीता में क्या वर्णित है योग साधना के विषय में, वो आपको स्वयं पढ़ना होगा। कालांतर में गंगा का विवाह उत्सव संपन्न होने वाला था शिव जी के साथ। भगवान विष्णु ने वैकुंठ धाम में शिव जी को आमंत्रित किया और प्रसन्नचित्त होकर के उन्होंने शिव जी से कहा कि आप हमको संगीत सुनाइए। तब भगवान शिव तो शिव हैं। जब भगवान शिव ने गीत सुनाना आरंभ किया तब बहुत सारे देवता मुग्ध हो गए। एकदम से एक अलग टाइप का नशा उनको आने लगा। जब दोबारा गीत गाना स्टार्ट किया उन्होंने, तब भगवान विष्णु संज्ञा शून्य हो गए। तीसरी बार जब उन्होंने गीत गाया तो भगवान विष्णु द्रवीभूत हो गए। भगवान विष्णु इतना रोए कि पूरा वैकुंठ जलमग्न हो गया। तब ब्रह्मा जी ने गंगा सहित उस जल को अपने कमंडल में धारण कर लिया। दोस्तों, वामन अवतार में जब भगवान विष्णु राजा बलि से 3 पग धरती मांगी, तब 3 पग धरती की जगह उन्हें त्रिलोक, तीनों लोगों को उन्होंने मांग लिया।
तब जब आकाश में जब उनका वामन अवतार का भगवान विष्णु का पाँव आकाश की तरफ गया, तब ब्रह्मा जी ने उसी जल से विष्णु जी के पाँव का अभिषेक किया, चरण को धोए। तब से गंगा को विष्णुपादी भी कहा गया। भगवान विष्णु के उन चरणों को पकड़ के गंगा फिर से अपने कमंडल में वापस आ गई। इसके पश्चात कालांतर में आने वाले समय में कपिल मुनि द्वारा सागर पुत्रों को श्राप दिया गया। तब जब राजा भगीरथ उनके जो वंशज था, उन्हें 100 वर्षों तक तपस्या करी। 100 वर्षों तक गंगा माँ की तपस्या करने के बाद तब गंगा माँ ने उनको प्रकट होकर दर्शन दिए और उन्होंने कहा कि माता आप धरती पर अवतरित हुई हैं। अवतरित माता ने कहा कि मैं धरती पर आऊँगी, लेकिन भगवान शिव जब तक मुझे धारण नहीं करेंगे मैं धरती पर पूर्ण रूप से नहीं आ पाऊँगी। मेरे वेग को सिर्फ महादेव ही सहन कर सकते हैं। भगीरथ ने भगवान शिव की कई वर्षों तक तपस्या करी, लगभग 100 वर्षों तक। तब भगवान शिव ने दर्शन देके सुमेरु पर्वत पर गंगा का आह्वान किया। गंगा का आह्वान किया तो पृथ्वी देवी प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि माता आप चारों तरफ से मेरे को तृप्त कीजिए, मेरे को पवित्र कीजिए। तब माँ गंगा ने भगवान शिव की जटा में अपना स्थान लेकर के चारों दिशाओं में मेरु पर्वत पर फैलने लगी। स्वर्ग के देवताओं भी उसमें विलाप करने लगे कि गंगा माँ हमारे यहाँ से विलुप्त हो चुकी हैं। तो उन्होंने मंदाकिनी के रूप में मेरु पर्वत पर अपना स्थान लिया। माँ का नाम मंदाकिनी कहलाया। वो स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित हो गई। निकलते निकलते गंगा चारों दिशाओं में फैलती चली गई और हर दिशा में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर जगह गंगा का बहाव जाता रहा। दोस्तों, जब गंगा काशी की तरफ गई, तब जमनी ऋषि ने उनको अपनी योग शक्ति द्वारा अपने कमंडल में भर के उनको पी गए। पीने के पश्चात गंगा फिर भी न रुकी, उनकी जांग को फाड़ते हुए बाहर निकल गई। पर गंगा ने उनसे कहा कि चूँकि आपकी शरीर के अंदर से मैं निकली हूँ, इसलिए आप मेरे पिता समान हुए, तो आज से मेरा नाम जानवी भी होगा। समुद्र के निकट पहुँच के गंगा बिखर गई और समुद्र में चारों तरफ और फैल गई। कपिल मुनि ने उनका आशीर्वाद लिया और उनको प्रणाम किया। इसके पश्चात भगवान शिव ने गंगा का महात्म्य बताया और शिव सहस्त्र नाम स्त्रोत का भी वर्णन इस महाभागवत में विस्तार पूर्वक आया और गंगा को हर हर गंगे के नाम से जाना जाने लगा। हर हर महादेव और हर हर गंगे। दोस्तों, ये बात तो एक महाभागवत की हो गई, लेकिन ब्रह्मवैवर्त पुराण में माँ गंगा के विषय में और भी बहुत सारी बातें हैं जो शायद आपको पता नहीं होगी। ये कथा तो ऐसी थी कि लगभग आधी कथा आप लोगों को पता है। माँ गंगा इससे भी पहले जन्म में कहाँ थी, कैसे उनका नदी के रूप में प्रादुर्भाव हुआ और कैसे उनका कृष्ण और राधा से भी क्या संबंध है, इस विषय पे भी ब्रह्मवैवर्त पुराण में बहुत विस्तार से वर्णन है। दोस्तों, अगली कथा में मैं उस कथा को लेके आऊँगा। आप मेरा इंतज़ार कीजिए, मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा। तब तक के लिए आज का कथा हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।